भारत ने ईरान में रह रहे नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने सुरक्षित रास्तों का उपयोग करने और संपर्क में रहने को कहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण ये नई एडवाइजरी जारी हुई है। क्या है पूरी अपडेट, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से ईरान छोड़ने की सलाह दी है। भारत ने बुधवार को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए ताज़ा एडवाइजरी जारी की। ईरान में भारतीय दूतावास ने कहा है कि सभी भारतीय नागरिक जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ दें। दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वे केवल सुझाए गए सुरक्षित रास्तों का ही इस्तेमाल करें। दूतावास ने ये भी चेतावनी दी है कि बिना उसकी अनुमति और समन्वय के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर जाने की कोशिश न करें। यानी नागरिकों को हर कदम पर दूतावास के संपर्क में रहकर ही यात्रा करनी होगी। इस एडवाइजरी के साथ दूतावास ने कई इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय तुरंत मदद ले सकें। इससे पहले मंगलवार शाम को भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को 48 घंटे तक जहां हैं वहीं सुरक्षित रहने की सलाह दी थी। यह एडवाइजरी उस समय आई थी जब हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे और हमले के तेज होने की आशंका भी जताई जा रही थी। दरअसल उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने समय सीमा के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो गंभीर सैन्य कार्रवाई हो सकती है। इस वजह से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई गई। अब हालात को देखते हुए सरकार ने रणनीति बदली है और लोगों को बाहर निकलने की सलाह दी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जब 28 फरवरी को संघर्ष शुरू हुआ था तब ईरान में करीब 9,000 भारतीय मौजूद थे। इसमें छात्र, कामगार और अन्य पेशेवर शामिल थे। अब तक इनमें से 1800 भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। बाकी लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं माने जा रहे हैं। यही कारण है कि भारत सरकार कोई जोखिम लेना नहीं चाहती है और संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए थे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि नागरिक सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल की बातचीत के बाद 2 हफ्तों के युद्ध विराम का ऐलान किया जा चुका है। भारत सरकार की ओर से इस युद्ध विराम का स्वागत किया गया है, तो इस पर भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में इस युद्ध विराम का स्वागत किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इस युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा है, मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति आवश्यक है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।